बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को संगरूर की सुनाम कोर्ट ने 2 साल की कैद की सजा सुना दी है। केस 15 साल पुराना है ये, जिसमें अमन अरोड़ा के साथ उनकी मां समेत 9 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और सभी को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। अपनी 85 साल की मां के साथ संगरूर की कोर्ट से बाहर निकलते ये पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा हैं। इन्हें संगरूर की सुनाम कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है। जिस केस में अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को 2-2 साल की सजा हुई, ये 15 साल पुराना पारिवारिक विवाद का मामला है। मंत्री अमन अरोड़ा के बहनोई राजिंदर दीपा ने साल 2008 में केस दर्ज कराया था, जिसमें अमन अरोड़ा पर उनके घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया था। उस समय अमन अरोड़ा और राजिंदर दीपा दोनों ही कांग्रेस में थे। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अमन अरोड़ा का घर है और इसी घर के सामने उनके जीजा राजिंदर दीपा का घर है, जो इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी घर पर हुए हमले को लेकर ये सजा हुई है। आपको बता दें कि इसी घर में राजिंदर दीपा वो रहते हैं, लेकिन राजिंदर दीपा के अनुसार कि 2008 में जब वो अपने घर में मौजूद नहीं थे, तब इनके घर में हमला किया गया था, जिसको लेकर 452 धारा के तहत वो मामला दर्ज हुआ था। लेकिन उस समय जो अमन अरोड़ा हैं और समेत राजिंदर दीपा, यानी कि दोनों ही पक्ष हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। कोर्ट के फैसले से राजिंदर दीपा गदगद है। वो कह रहे हैं कि फैसला भले ही देरी से आया हो, लेकिन सही आया। पहला तो शुक्र है परमात्मा का, जिवें कहते हैं कि इस परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। मेरा ख्याल है क्योंकि ये 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ उस मंशा नाल मेरे ते अटैक किया। अमन अरोड़ा को सुनाम कोर्ट से ही शाम को जमानत मिल गई। अब वो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸਮੇਤ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਰੀਵਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। जो सस्पेंशन है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। फिलहाल अमन अरोड़ा जेल जाने से तो बच गए, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये सजा उनके सियासी भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान शुरू हो चुका है। पार्टी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सबके सामने आ चुकी है और पंजाब कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। प्रताप सिंह बाजवा गुट के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी ने बाहर करने की मांग लगातार की है, तो सिद्धू गुट के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर सियासी बवाल मचा है। नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा के बीच जुबानी जंग में पंजाब कांग्रेस कमेटी और विधायक भी कूद गए, जिसके बाद 2 नेताओं के बीच बयानबाजी ने कांग्रेस में गुटबाजी का रूप ले लिया है। अब पंजाब कांग्रेस खुले तौर पर 2 गुटों में बटी नजर आ रही है। एक गुट प्रताप सिंह बाजवा का है, जिसमें पूर्व MLA कुलवीर जीरा, नवजोत दहिया, इंद्रवीर सिंह गुलारिया, लखवीर लखा, दविंदर घुबाया, विधायक वरिंदर मीत सिंह पहाड़ा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मोहिंद्रा है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के गुट में पूर्व विधायक नाजर सिंह मानशाइया, राजिंदर सिंह समाना, महेशिंदर सिंह, रमिंदर आवला, जगदेव सिंह कमालू और विजय कालरा शामिल हैं।
प्रताप सिंह बाजवा गुट के नेताओं ने तो सिद्धू को कांग्रेस से बाहर निकालने तक की मांग रख दी है। पूर्व विधायक कुलवीर सिंह जीरा ने कहा कि राजनीतिक मामलों से निपटने में नवजोत सिंह सिद्धू की अनुशासनहीनता आमतौर पर कांग्रेस पार्टी के सामूहिक प्रयासों के खिलाफ जाती है। उनके नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस 78 सीटों से मात्र 18 सीटों तक सिमट कर रह गई है। पूर्व विधायक नवजोत सिंह दहिया ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू का इतिहास कांग्रेस कमेटी के सामूहिक रूप के विपरीत होने का रहा है। जिस तरह से वो काम करते हैं दिखाता है कि सिद्धू एक टीम के प्लेयर नहीं है। पूर्व विधायक इंद्रवीर सिंह बुलारिया ने कहा, जब चरणजीत सिंह चन्नी को 2022 के चुनाव के लिए सीएम चेहरे के रूप में चुना गया था, तब सिद्धू पार्टी के वरिष्ठ नेता के बगल में बैठे थे, लेकिन फिर भी पार्टी के साथ खड़े होने की बजाय उन्होंने अपना महिमा मंडन का एजेंडा चुना, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। इनके अलावा गुरदासपुर से विधायक वरिंदर मीत सिंह पाहला ने कहा, आज तक सिद्धू आत्म प्रशंसा पर केंद्रित हैं। सिद्धू ने कभी भी पार्टी के एजेंडे का समर्थन नहीं किया। सिद्धू एक टीम के कप्तान और एक टीम के रूप में स्पष्ट रूप से विफल रहे हैं। पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान मोहित मोहिंद्रा ने कहा, अपने नेतृत्व के दौरान आपका ध्यान पूरी तरह से पार्टी के विकास की बजाय स्वयं के विकास पर केंद्रित था, जिससे हम सभी को नुकसान हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू पर बाजवा गुट के सीरियल अटैक से पहले सिद्धू गुट के नेताओं ने प्रताप सिंह बाजवा के नाम संदेश लिखा। ये संदेश नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है, हम कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से पूछना चाहते हैं कि पंजाब कांग्रेस के कार्यक्रमों में न तो हमें और न ही नवजोत सिंह सिद्धू को आमंत्रित किया जाता है। अगर हमने कांग्रेस की बेहतरी के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के निमंत्रण पर रैली की और 8000 से ज्यादा की भीड़ जुटाई, तो हमें प्रोत्साहित करने की बजाय भला बुरा कहा जा रहा है। हम पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के उत्थान के लिए दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू से नजदीकी के चलते हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इसके बाद खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर कांग्रेस की विचारधारा पंजाब के पुनरुद्धार के एजेंडे का प्रचार और वर्तमान सरकार को जन कल्याण के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए 100 कांग्रेसी भी एक गांव या शहर में इकट्ठा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस कांग्रेस नेता को मुख्य अतिथि के रूप में चुनते हैं। ये हमारी पार्टी को मजबूत करता है, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने से जमीनी स्तर पर नेतृत्व का निर्माण होगा। 8000 समर्थकों के लिए बाधा क्यों बने और सुविधा क्यों नहीं? क्या पंजाब के लोग आप पार्टी के एजेंडे पर विश्वास करते हैं और आपको एक विकल्प मानते हैं? बस यही मायने रखता है। अब आपको बताते हैं कि पंजाब कांग्रेस में इस नई गुटबाजी की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल 17 दिसंबर को नवजोत सिंह सिद्धू ने भटिंडा में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विरोधियों पर हमला करते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी लपेट लिया। इसके बाद प्रताप सिंह बाजवा ने खुलकर सिद्धू पर पलटवार किया और उन्हें अलग रैली करने की बजाय कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री जितते आया पर पंजाब हारता है। 30 साल को मुख्यमंत्री बनते आया ते धंधा करते आया, बिजनेस करते आया, पंजाब नूं बेचते आया, पंजाब नूं गिरवी करते आया। गुरुआं दा बसेरा सिद्धू ढैं नहीं दिंदा, अपने लिए कुछ मंगदा नहीं ते इन्हां दे खिलाफ लड़ाई लड़ूं, घर घर जाऊं ते कहूं तुसी गुरु दा फलसफा पढ़ लो ते लोकां दा राज उसे दिन स्थापित। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਉਂ ਧਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਧਰਨਾ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ है। प्रताप सिंह बाजवा गुट ने नवजोत सिंह सिद्धू के रवैये को लेकर हाईकमान से शिकायत करती है, तो वही सिद्धू समर्थक खीमा भी हाईकमान के पास पहुंच गया है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी के बाद कांग्रेस 78 सीटों में से 18 पर आ गई थी। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की इस गुटबाजी ने हाईकमान की चिंताएं बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो।
भारत को 2016 रियो ओलंपिक में पदक दिलाने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक अब मैट पर लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष हैं संजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। इसी से निराश होकर साक्षी मलिक ने रेसलिंग को अलविदा कह दिया है। अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद। भरभराते हुए गले, आंखों में आंसू लिए अपने रेसलिंग शूज को प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पर रखकर देश के लिए ओलंपिक कुश्ती में पहला मेडल जीतने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया। टेबल पर रखे ये जूते 2016 ओलंपिक में देश का मान बढ़ाने वाली साक्षी मलिक के हैं, जिन्हें कभी भी हार न मानने के लिए ही साक्षी ने हर रेसलिंग मैच में उतरने से पहले पहना होगा। लेकिन 21 दिसंबर की शाम भारतीय महिला पहलवान साक्षी ने हार मान ली। किससे? साक्षी, मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन आपको लगता है कि ये समाधान एक बड़ा नहीं है? भावुक पल है, इतना बड़ा फैसला लेने का। आप इस देश की कुश्ती को छोड़ने का फैसला ले रही है। आपके लिए आपको लगता है ये बहुत बड़ा कॉल है साक्षी? पल है, इतना बड़ा फैसला लेने का। जिस जगह कुश्ती छोड़ देने का ऐलान साक्षी मलिक करती हैं, वहीं से कुछ दूरी पर जश्न मनाया जा रहा है, नारे लग रहे हैं। ये दबदबा दिखाया जा रहा है क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ चुनाव में जीत मिली। किसे? गले में पड़ी मालाओं का वजन देखकर निश्चित है आपको लग सकता है बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ही जीते होंगे। लेकिन रुकिए, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे। चुनाव तो लड़ा उन्हीं के आशीर्वाद से उनके करीबी संजय सिंह बबलू ने, जो उनके बगल में खड़े। भारतीय कुश्ती संघ की कमान नेताजी के नाम से मशहूर बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह बबलू ने अब संभाल ली। इसीलिए एक तरफ रोते देश के पहलवान, दूसरी तरफ अपने दबदबे का संदेश देते बृजभूषण शरण सिंह। उनको संदेश मिल गया। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा, और ये भगवान ने दे रखा है। दबदबा चुनाव में अपने चेले को जितवाकर बृजभूषण शरण सिंह क्यों दिखवा रहे हैं? चेले शब्द पर आपत्ति लगे तो आगे की रिपोर्ट देखिएगा। लौटकर अपने सवाल पर आते हैं। दबदबा बृजभूषण शरण सिंह क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाते हुए 2 बार जंतर मंतर पर धरना दिया, जिन महिला पहलवानों के आरोपों के चलते बृजभूषण को भारतीय कुश्ती संघ की कुर्सी समय से पहले छोड़नी पड़ी, जिन महिला पहलवानों के आरोपों की वजह से अपने बेटे और दामाद को बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में उतरवा नहीं पाए, जिन महिला पहलवानों के आरोपों की जांच करते दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में लिखा गया गुनाह सजा के काबिल है, उन्हीं बृजभूषण के दाहिने हाथ बताए जाने वाले संजय सिंह बबलू ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में 33 वोट से अपनी प्रतिद्वंदी अनीता श्योराण को हरा दिया। यही वजह है जब जीते हुए अध्यक्ष से ज्यादा माला अपने गले में बीजेपी सांसद पहनकर जश्न मनाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते साक्षी मलिक ही नहीं रोती, विश्व चैंपियनशिप से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक में मेडल जीतकर भारतीय बेटियों की प्रेरणा बनी विनेश फोगाट भी रोती है। संभव है कि आपको लगे कि ये कौन सी बात हुई, बृजभूषण शरण सिंह के करीबी को भी ये महिला पहलवान अब क्या चुनाव लड़ने और जीतने नहीं देना चाहती? तब देखना जरूरी है चुनाव जीता कौन है। संजय सिंह बबलू वाराणसी के रहने वाले हैं, बृजभूषण शरण सिंह के पारिवारिक करीबी हैं, इतने करीबी कि इनके लिए नारे तक लग जाते हैं। संजय भैया क्या लेकर चले, नेताजी की खड़ाऊ लेकर चले। संजय भैया क्या लेकर चले, संजय भैया क्या लेकर चले।
जिन संजय सिंह के सामने ही उन्हें नेताजी यानी बृजभूषण शरण सिंह की खड़ाऊ कहा जा रहा है, क्या वो आरोपी बृजभूषण की खड़ाऊ उठाकर भारतीय कुश्ती संघ चलाएंगे? जवाब तुरंत मिलता है। सब योगदान उन्हीं का है। कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं। 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ वो किया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। आप कागज से मिटा सकते हैं अध्यक्ष उनका नाम, पहलवानों के दिल से अध्यक्ष का नाम नहीं मिटा सकते। कुश्ती संघ के अध्यक्ष को अपनी जीत में सारा योगदान बृजभूषण शरण सिंह का लगता है। बृजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र हाथ में पोस्टर लेकर खड़े होते हैं जिसमें इनके पिताजी की तस्वीर बड़ी है, नए अध्यक्ष की छोटी है और लिखा है दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। तो चलिए, बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा जीत गया। बृजभूषण पर लगे यौन शोषण के आरोपों का फैसला कोर्ट से होगा। बाकी देश के लिए मेडल लाते रहे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया कहते हैं कि वो हार गए। इस हार जीत में नहीं पता भारतीय कुश्ती जीत पाई कि नहीं, महिला पहलवानों के लिए सुरक्षा का भरोसा जीत पाया या फिर नहीं। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश में हर रोज 358 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या अब हो चुकी है 2600 के पार। हालांकि पंजाब में अभी तक कोरोना का कोई भी केस नहीं देखा गया, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है, जिससे एक तरह से चंडीगढ़ में मास्क की वापसी हो गई है। प्रशासन ने लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी है। साथ ही साथ कहा है कि लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। उधर स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए पुख्ता तैयारियों की बात कह रहे हैं। सेकेंड वेव में हम लोगों ने यही गलती करी है कि हमने टेकन फॉर ग्रांटेड है कि इससे कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने एक बार उतारे जब मास्क तो उसको दोबारा पहनने की कोशिश ही नहीं की जब तक कि हाई मोर्टेलिटी स्टार्ट नहीं हो गई। इस बार भी हमें हर कोविड की वेव को, वायरल इन्फेक्शंस जो हैं इनका एक नेचर है कि ये स्ट्रेन चेंज करके, रूप चेंज करके हमारे इम्यूनिटी को के बैरियर को तोड़ के बार बार हम पे अटैक करेंगे। और हर बार हमारा प्रिकॉशंस जो है वो जब तक लेवल स्ट्रांग नहीं होगा उस समय तक इससे बचना मुश्किल है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या धाम में विधि विधान से पूजित अक्षत कलश चंडीगढ़ लाए गए हैं, जहां सनातन धर्म मंदिर में हवन पूजन करके कलश को स्थापित किया गया। चंडीगढ़ के करीब 116 मंदिरों में कलश की ऐसे ही पूजा की जाएगी। अयोध्या से अक्षत कलश जैसे ही चंडीगढ़ के सनातन धर्म मंदिर में पहुंचा, पूरा मंदिर प्रांगण श्री राम की जय जयकार से गूंज उठा। राम जन्मभूमि अयोध्या से पूरे विधि विधान से पूजित ये सारे कलश चंडीगढ़ लाए गए, जहां सनातन धर्म मंदिर प्रांगण में विधि विधान से हवन किया गया। अक्षत कलश को स्थापित किया गया और फिर चंडीगढ़ के दूसरे मंदिरों के लिए इन सारे कलश को रवाना कर दिया गया। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सनातन धर्म मंदिर के अंदर मौजूद है, जहां पर अयोध्या से जो कलश है वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं और अगले 5 से 6 दिन है ये कलश है चंडीगढ़ के लगभग 116 मंदिरों में जाकर पहुंचेंगे। हर रोज यहाँ पर हवन सम किया जा रहा है और उसके बाद तमाम जो कलश है उनका प्रसाद बनाकर चंडीगढ़ के लगभग 30,000 घरों तक ये प्रसाद पहुंचाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान समिति की ओर से लाए गए ये कलश चंडीगढ़ के सभी 116 मंदिरों में 31 दिसंबर तक पहुंचाए जाएंगे। इस पवित्र कार्य में महिला पुरुष पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान समिति चंडीगढ़ के द्वारा ये शुरू की गई है। ये अक्षत जो हैं अयोध्या जी से आए हैं और लगभग 116 मंदिरों में जाएंगे
और उसके बाद जो चंडीगढ़ के 3 लाख परिवार हैं उनमें ये अक्षत, एक पत्रक और एक राम जी के जो भव्य मंदिर बना है उसका चित्र, ये सब घरों तक पहुँचाए जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस शुभ अवसर पर शरीक होने के लिए चंडीगढ़ के 3 लाख लोगों को राम मंदिर के चित्र के साथ निमंत्रण पत्र देने की भी तैयारी है।